नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, TNKS महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड, वेपर फर्स्ट। आज मैं आपको ब्रिटिश स्पीकर की संस्था या ब्रिटिश स्पीकर कैसे बना, क्या उसकी उपलब्धियां हैं, किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से नहीं, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको सम्मुख में लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो उसी के बारे में तफसील से जानकारी दूंगा। ब्रिटिश स्पीकर की संस्था एक अपने तरह की है तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि। ब्रायर्स, इस कथन की विवेचना कीजिए। अगर ब्रिटिश स्पीकर है वो अपने तरह की एक संस्था है, ब्रायर्स कह रहे हैं, और इसकी विवेचना कीजिए। जैसा कि मैंने पहले कई बार बताया है कि इस पेपर में जो भी प्रश्न जो आएंगे वो परिभाषा के रूप में होते हैं और परिभाषा के रूप में ही आपको परिभाषित करना है। तो इसका जो संभावित जो प्रश्न है, संभावित उसका आंसर है। तो देखिए, आरंभ में अध्यक्ष लोक सदन की विचार सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता था। इसी से इसका नाम स्पीकर हो गया। ब्रिटेन में स्पीकर पद का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह 1396 से चला आ रहा है। थॉमस हंगरफोर्ड ब्रिटेन के प्रथम स्पीकर बने। आरंभ में स्पीकर की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी। उसका विश्वास पात्र व्यक्ति स्पीकर नियुक्त किया जाता था। आज स्पीकर का निर्वाचन कॉमन सभा द्वारा होता है। इस पर भी संप्रभु स्वीकृति ली जाती है। यह स्वीकृति मात्र औपचारिक मात्र होती है। कार्यकाल एवं परंपराएं। सर्वदा कॉमन सभा का सदस्य होता है। नई संसद, बहुमत दल अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य का चयन कर लेता है। चयन करने से पूर्व विपक्ष में विचार कर लेता है ताकि चयन किया गया व्यक्ति सभी को मान्य हो। निष्पक्षता एवं निर्दलीयता। पद ग्रहण करने के पश्चात ही स्पीकर राजनीति से संन्यास ले लेता है। वह किसी भी दल की बैठकों में भाग नहीं लेता। मूनरो, जहाँ तक मनुष्य के लिए संभव है वह अपने सभी कार्यों में पूर्णतः निष्पक्ष और दलबंदी से परे हो जाता है। एक बार स्पीकर सर्वदा स्पीकर, जब तक पद पर बना रहना चाहता है। नंबर 4, स्पीकर अपनी कुर्सी पर उपस्थित होने के सदा कॉमन सभा में होता है। जब वह अनुपस्थित होता है तो उसकी सत्ता के प्रतीक गधा, मांस, जावित्री को भेज के नीचे रख दिया जाता है। यदि स्पीकर की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो जाती है तो सदन तब तक कार्रवाई नहीं करता जब तक नए स्पीकर का निर्वाचन नहीं हो जाता। वेतन, अन्य सुविधाएं। 8500 पाउंड प्राप्त होते हैं संचित निधि से। पद निवृत्त होने पर 4000 पाउंड वार्षिक पेंशन मिलती है एवं कॉमन सभा की प्रार्थना पर उसे आजीवन पीर नियुक्त कर दिया जाता है। अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ, इसके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो एस जॉर्डन जो बता रहे हैं कि स्पीकर का पद विश्व के सर्वाधिक सम्मानप्रद, गौरवपूर्ण और कठिन कर्तव्यों वालों में से एक है। अन्य देशों की राष्ट्रों की तुलना में देखें तो बड़ा ही प्रतिष्ठा वाला और गौरवपूर्ण माना गया है। मॉरिसन्स कहते हैं स्पीकर सदन का महत्वपूर्ण सदस्य होता है। अध्यक्षता एवं व्यवस्था। सदन में कार्रवाई का संचालन करता है। सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखता है। सदन में सभी भाषण या वक्तव्य स्पीकर को संबोधित करने के लिए करके दिए जाते हैं। डिज़रायली, अध्यक्ष की पोशाक की खड़खड़ाहट ही गड़बड़ शांत करने के लिए
पर्याप्त होती है। नियमों की व्याख्या। अध्यक्ष वाद विवाद तथा सुव्यवस्था को नियमों की व्याख्या करता है तथा उन्हें लागू करता है। सदन के किसी भी नियम के बारे में अध्यक्ष की व्याख्या अंतिम होती है। इसी आधार पर एक स्पीकर ने कहा था कि स्पीकर भी पोप की तरह कोई गलती नहीं कर सकता। मान्यता प्रदान करना। स्पीकर सदस्यों को मान्यता प्रदान कर उन्हें विषयों पर बोलने या विवादों में हिस्सा लेने की आज्ञा देता है। किसी भी सदस्य को मान्यता देने से इनकार कर सकता है। वक्ताओं का क्रम निर्धारित भी करता है। नंबर 4, परिणामों की घोषणा एवं निर्णायक मत का प्रयोग। अध्यक्ष को सामान्य परिस्थिति में अपना मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन यदि किसी विषय पर सदन के पक्ष और विपक्ष के बराबर मत हो जाएं, अर्थात टाई पड़ जाए, तो स्पीकर को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, वरना सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। नंबर 5, सामान्य प्रस्तावों की स्वीकृति पर एवं अस्वीकृति। स्पीकर को समापन प्रस्तावों को स्वीकार अस्वीकार करने का अधिकार है। नंबर 6, वित्त विधेयकों का प्रमाणीकरण। जब कभी किसी विधेयक के वित्त विधेयक होने के बारे में विवाद उत्पन्न हो जाए, तो स्पीकर प्रमाणित करके इस बात को रद्द करता है कि वित्त विधेयक है अथवा नहीं। समितियों संबंधी शक्तियाँ। स्पीकर चेयरमैन पैनल को नियुक्त करता है, वह पैनल में से स्थायी समितियों का चयन करता है। 8, सदन का वक्ता। अध्यक्ष लोक सदन का मान्य प्रवक्ता होता है। सदन तथा सम्राट के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता है। लोक सदन के सदस्य उसी माध्यम से सम्राट के पास प्रतिवेदन भेजते हैं। अध्यक्ष ही सदन की ओर से सम्राट के पास धन्यवाद या निंदा प्रस्ताव भेजता है। तो ये थे आपके 8 बिंदु। डॉक्टर जेनिंग्स। अध्यक्ष के समान और आदर उसकी स्थिति शक्ति तथा कार्यों को गिनाकर प्रकट करना संभव नहीं है। 9 है सदन का प्रतिनिधि। स्पीकर सदन से बाहर उसका प्रतिनिधित्व होता है। सदन की ओर से वह सरकारी उत्सवों एवं समारोह में उपस्थित होता है। नंबर 10, विशेष अधिकारों का संरक्षक। जब कभी सदन का कोई सदस्य विशेष अधिकारों का उल्लंघन की शिकायत करता है, तो स्पीकर इस बात का निर्धारण करता है कि विशेषाधिकार उल्लंघन का मामला बनता है या नहीं। जहां विशेषाधिकार का उल्लंघन पाया जाता है, वहां वह दंड की घोषणा करता है। संबोधन। कॉमन सभा में सभी भाषणों का वक्तव्य स्पीकर को संबोधित करने के लिए दिए जाते हैं। अध्यक्षण की शक्ति। कॉमन सभा का एक सचिवालय होता है जिसका अध्यक्षण स्पीकर करता है। इस स्थिति में स्पीकर क्लर्क, लेखकगण, पुस्तकालय अध्यक्ष आदि के कार्यों का निरीक्षण भी करता है। सीमा आयोगों का चेयरमैन। जनसंख्या की वृद्धि के कारण जब कभी कॉमन सभा के स्थानों को पुनः वितरण की आवश्यकता होती है और इस उद्देश्य से सीमा आयोगों का गठन किया जाता है। अधिपत्र जारी करना। मृत्यु या त्यागपत्र के कारण जब कभी कॉमन सभा का कोई स्थान खाली होता है, तो स्पीकर उपचुनाव के लिए अधिपत्र जारी करता है। प्रेक्षकों की नियुक्ति। स्पीकर निजी के विधेयकों की जांच के लिए प्रेक्षक नियुक्त करता है। संक्षेप में स्पीकर सदन के अंदर एवं बाहर अत्यधिक शक्तियों का प्रयोग करता है। वह एक ऐसा रेफरी है जो इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि राजनीति के खेल को नियमों के अनुसार ही खेला जा रहा है या नहीं। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धन्यवाद।